पेज नंबर निकालिएगा 62। कल हम सीख रहे थे बपतिस्मे के बारे में। कोई आपके ज़हन में कोई सवाल हो बपतिस्मे के बारे में, क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? कल थोड़ा सा मैंने बताया था। बपतिस्मे के बगैर खुदा की बादशाही में आ सकते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा भी। और रस्म है, जैसे कोई रस्म है, सही। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रूहानी बपतिस्मा होना जरूरी है। जी, मेन चीज़ है रूहानी बपतिस्मा होना ज़रूरी है। आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। निकाह होता है, लड़का और लड़की क्या पहनाते हैं उंगलियों में? क्या उस अंगूठी से देखकर सारी जिंदगी गुजर सकती है? क्या करना पड़ता है बीवी को? क्या करना पड़ता है? अंगूठी के बेहाब पे अहद हो गया। अहद के बाद जो काम है असल में वो चीज है। बपतिस्मा सिर्फ एक अहद है, अंगूठी सिर्फ एक अहद है। अंगूठी कभी खुदा माफ करे घराने में आती है, बंदा भी भेज देता है तो औरत भी भेज देती है अपनी बच्चे की तालीम वास्ते, या कोई खुदा माफ करे बीमारी बीमारी के होके सोना बिक जाता है, अंगूठी बिक जाती है, क्या तलाक हो जाती है? अंगूठी एक रस्म, बपतिस्मा भी क्या है? एक अलामत, एक रस्म है। सिर्फ आपकी निशानदही करने के लिए, चार लोगों के सामने आप इकरार करते हैं कि मैंने क्या किया है, मसीह को ओढ़ लिया है, पहन लिया है। अब मेरी जिंदगी किसकी होगी? जब निकाह किया जाता है क्या अहद लिया जाता है लड़के और लड़की से? है ना? फिर अंगूठी को क्या किया जाता है? ब्लेस किया जाता है ना। यही तरीका है। जब बपतिस्मा दिया जाता है उस टाइम क्या इकरार लिया जाता है? जब बचपन में कोई करवाता है तो माँ बाप से लिया जाता है, अगर बड़े हो जाते हैं तो बड़े से खुद से लिया जाता है। ऐसा ही है जी। अब बपतिस्मा सिर्फ एक अलामत है, इसमें आपने कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई नेगेटिव सोच अपने ज़हन में नहीं लानी। जैसे अंगूठी बिक गई, पर मियां बीवी का रिश्ता क्या रहता है? कायम रहता है। मेन चीज है उस रिश्ते को निभाना। मसीहत आपने अक्सर सुना होगा एक रिश्ता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि हम अहद के जरिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए थे। और पाकीज़गी जो है वो पुराने अहदनामे से बपतिस्मा लिया गया है, पर अब जब नए अहदनामे में यूहन्ना बपतिस्मा देने लगता है तो वो हर फर्दे आम के लिए दिया जाता था। पहले इब्रानी लोग जो थे वो अगर यहूदियत में आते थे तो मैंने क्या क्या बताया था, कितनी रस्मों से उन्हें गुजरना पड़ता है? कौन कौन सी? वेरी गुड। ये 3 रस्में थी। एक था खतना करवाना, दूसरा क्या था? खतने के बाद गुस्ल, ये क्या था? तैबुला। यहां से ये निकला था गुस्ल करना या बैप्टाइज होना। और तीसरा क्या था? कुर्बानी देना। और क्या कहा यूहन्ना से कि हमें मिलजुल कर क्या पूरी करनी है? रास्तबाजी। वो रास्तबाजी क्या थी? हवाला जात निकालिएगा, बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे। इब्रानियों का खत पालूस रसूल, उसका 9वां बाब, उसकी 10वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बहुत ज्यादा आसान कर दिया है खुदा के पास मेरा और आपका आना। पहले बहुत ज्यादा शराइत थे। अब मसीहत में हम लोग, जैसे आपने, मैं शादी से आपको यानी कि थोड़ा सा बताऊंगा, हमारी जितनी रस्में हैं वो कहां से आई हैं? जो हम अपनी शादी में सारी रस्में, किससे आए? हिंदुइज्म से। और मसीहत में क्या है? सिर्फ मसीहत में क्या है? सिर्फ निकाह है। सिर्फ क्या है? निकाह है। और ये रस्म आपको पता है, जितने भी हमारे अंग्रेज हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? निकाह करते हैं। बाकी एक वो एक गेट टुगेदर, एक पार्टी कर लेंगे और उसमें मामला खत्म। हमारी रस्में कहां से शुरू होती है? मंगनी से। नहीं सर, मंगनी तो बहुत दूर की बात है। मंगनी तक तो आज तक पहुंचते नहीं है लोग। नहीं, रोके से पहले भी।
रिश्ता पहले तो जुतियां कसी दियां ने और ऐब जोई की जाती है। ऐब जोई के ताल्लुक से जो कहा है ना, ऐब जोई अलग है, लगाई बुझाई अलग है। रिश्तों में ऐब जोई की जाती है। चार लोग भी लेके जाए जाते हैं, को मामी फुफा चाचा नानी नाल जान के मैं भी जावांगी वे कहांगी, ये ऐब जोई की जाती है। चार लोग भी हम साथ लेके जाते हैं। मुंडा जेड़ा सी ने थोड़ा जा रंग दा काला ही लगदा है, साडी धी एवं बाजी लग जानी है, ये एडी सोहनी इंज लगेगा। नहीं भैने जरा वेख के, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? रिश्तों में बातों में हम ऐब जोई कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सारी चीजों को बहुत आसान और क्लियर कर दी, और आज भी हम उन्हीं झंझटों में फंसे हुए हैं और कहते क्या जी, मैं मसीह हां, वह हां हां तक ही करके नहीं दिखाना। अब वो रिश्ता शुरू होता है जी, पहले रिश्ते देखने, एक के घर, दो के घर, तीन के घर, चार के घर, कोई नौकरी है, कोई स्टाफ। हाँ, स्टाफ की बहुत डिमांड है। हम तो खादिम है, हमें तो पता है इस चीज का। एनू नर्स बना दो, ये रिश्ते ही रिश्ते, क्योंकि साडे मुंडे जड़े ने ये भी ऐब जोई है। कई हमारी बेटियां बुढ़ी हो गई हैं। पहले एक वक्त टीचर्स की डिमांड थी, आपको नहीं पता खैर इनका, हमारी तो उम्र है, टीचर्स की बड़ी डिमांड, क्योंकि महंगाई कम थी। कहते थे टीचर ना ब्याह लो, घर भी सामनेगी ते नाल 3-4 घंटे की स्कूल की ड्यूटी है, करके आ जाएगी। हुण महंगाई इन्नी हो गई है, हुण स्टाफ ले लो डबल करेगी। क्या हमें हो गया हो? और कई घराने, बेटे तो हमारे वैसे ही जबरदस्त कलाकार हैं, रिश्ते ही नहीं है। एक बुहरान है बहुत बड़ा, ये मर्दों के लिए फेलियर पॉइंट है, हंसने की बात नहीं है। आप तो शुक्र है खुदावंद का, आपके तो लातादाद रिश्ते आ जाएंगे क्योंकि आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पर बेरोजगार और आप लोग की गली मोहल्लों में ही आते जाते आपको नजर आते हैं, उन्हें कौन देगा बेटी? तो मैं बताना चाह रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने इसी वजह से ये सारे तरीके कार खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए यहूदियों ने और दूसरी अकवाम ने खुदा के पास पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर और तंबू और कनातें लगा दी थी, और खुदा के पास आना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। पहले वो सारे जो कवानीन है उन्हें पूरा करना पड़ेगा। जैसे रिश्ते के लिए पूरे कवानीन है हिंदुइज्म में, पहले रोका, बातचीत हुई, इसके बाद रोका, फिर नहीं, और भी खर्चे हैं, शादी आ गई, ब्याह आ गया, ईदा आ गया, कपड़े जान देने, जोड़े जान देने, और भी लाख तादाद। और जब तक निकाह होना है ना, उदों तक मंगनी तक ही मेरा ख्याल बहुत मुश्किल है, आज तक पहुंचते हैं लोग, क्योंकि ऐब जोई करने वाले उस रिश्ते की बुनियादों को हिला देते, और नहीं, वो साढ़े काबिल नहीं सन। सब आप जानते हैं ये चीजें हमारे लोगों में हो रही। यही बात मसीहत में नहीं है, और हम लोगों ने आज भी मसीहत के लिए कोई डोबा लैंड है, कोई छटकाव लैंड है, कोई पूरा ना अंडे है, कोई अद्धा ना अंडे है, नहीं जी, इन्हें जरा छटकाव ये मसीह को नहीं, ये पूरा इसने डोबा ली, ये मसीह है। और रूल कुद्स को भी हमने अजीब अजीब तरीकों से डिजाइन कर दिया है, गैर जुबाने जी, ए वाकई ही मसीह दे लोग ने। वही जैसे रिश्तों में हम लोग कहा कि ना, खुदावन तक तो पहुंचने नहीं देना ना किसी को, रस्तों में हमने उसकी ऐब जोइयां लगाइयां बुझाइयां करके उसको ढेर कर देना। खुदावन यीशु मसीह ने इसी वजह से कहा था, उस डाकू से आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। वो आपको चाहता है, वो मुझे चाहता है,
वो मेरी बातों को चाहता है, मेरे पैशन को चाहता है, मेरे तर्स को चाहता है। ये है मसीहत। और मैं मसीह हूं। मैं आज भी मुश्किलात कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं। नई दुल्हन को ऐसे लाता, पता नहीं कितनी 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 उसको क्लासों से गुजारने के बाद घर में ले आता हूं। जब घर में ले आता हूं, फिर एक नया चैप्टर शुरू। तेरे मां बाप ने कुछ नहीं सिखाया। कहां है मैं और आप, कैसी जिंदगी गुजार, खत्म हो चुके हैं हम लोग। खुदावंद यीशु मसीह यही चीजें खत्म करने आया था, और खत्म कर पाया कि नहीं? खत्म कर पाया कि नहीं? बताएं, सवाल है आप। और किससे खत्म करवाना है उसने? उसने तो कह दिया तमाम हुआ। हुण ना कोई नबी आएगा जे, ना कोई किताबां उतरन गिया, ना कोई गलबात होएगी। अब मैं तमाम कर चुका हूं, अब तुमने करना है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह मिजाज को चेंज करने आया है। नहीं, आपने ब्रेकों पे नहीं रुक जाना। प्योरिटी, नहीं ऐब जोई, नहीं लगाई बुझाई। हालांकि वो सब कुछ कर सकता था, पर उस बदकार औरत को कहा जा। हमारे साथ कोई बुराई करे, कुछ ही के बाद में पूछे, ऐसी कहने और छड़ पर है यार। जा का मतलब ये है, नहीं करूंगा, ना मैं उससे कोई पूछूंगा, ना उस पर गुनाह लगाऊंगा, बस तू जा। और फिर गुनाह, ये जा कहना जो है ना बहुत मुश्किल है। हम तो ढूंढते हैं होर फिर। अच्छा, इतनी देर तू क्यों? हम लोग और जिद्दत पैदा करते हैं, फसाद बनाते हैं। काश ये कह सकें, जा, जो कुछ है वो तेरा माल है, मेरे लिए तू प्योर ही है। हमेशा वही गुनाह साबित करता है जो खुद। तो हम किसी पर क्यों गुनाह का बोझ डाल देते हैं? और खुद मैं क्या हूं? खुद मैं क्या हूं? ज्यादा गुनाहगार हूं। तो मुझे और आपको भी बहुत प्योर होना है। हवाला निकालिएगा, बपतिस्मे के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं इब्रानियों 9:10। इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम में जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। जी, दोबारा पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा, बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। जी, ये सिर्फ हमारी इस्लाह के लिए किया गया है। खाना पीना क्या है? परहेज करना है, ये नहीं किया, ये सिर्फ एक इस्लाह है। और गुस्ल, ये भी क्या है? इस्लाह है। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए तो सरदार काहिन बनकर आए थे। पुराने अहदनामे में जब भी काहिन या काहिन के बेटे कलीसिया में, हैकल में आते थे तो उन्हें गुस्ल दिया जाता था। 2-3 हवाले निकालिएगा, इसको हम देखेंगे गुस्ल के ताल्लुक से। खरूज की किताब, उसका 40वां बाब, उसकी 12वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा था, हमें मिलजुल कर क्या पूरी करनी है? रास्तबाजी। हमें यूं ही रास्तबाजी पूरी करनी है। वो रास्तबाजी यही थी जो अभी आप हवाले पढ़ेंगे। जी। और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना, और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। आमीन। बात गुस्ल की, बपतिस्मे की हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वहां पर भी काहिन और काहिन के बेटों को गुस्ल करके खैमा इज्तिमा में जाना था। और जब खुदावंद यीशु मसीह 30 साल की उम्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और उसने कहा कि मैं तो तुझसे खुद क्या लेना चाहता हूं? और एक कजन अपने कजन नु की कहंदा है? आपस च कजन सन ना, ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ।
रिस्पेक्ट देखिए, मासी दे मुंडे नूं रिस्पेक्ट देखो कितनी मिलती। वो कहता मैं ते तेरे जी। अब खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन का काम करने जा रहे थे, और जैसे भी आपने पढ़ा है हारून और मूसा के बेटे, और खुद हारून को क्या करना पड़ता था, पहले गुस्ल करना पड़ता था। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था हमें ये रास्तबाजी यूं ही पूरी करनी है। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को खत्म करने आए थे कि पूरा करने आए थे? तो उन्होंने ये जो खिदमत थी सरदार काहिन की, वो वहां से ली थी कि गुस्ल जरूर करना है, और उन्होंने गुस्ल किया। और उसके बाद फिर वो कहां गए? फिर कहां गए वो? बियाबान। बियाबान जो है वो मैंने लास्ट क्लास में यही बोला था। बियाबान मुझे और आपको और मुकद्दसीन को उनके लिए तैयार करता है। किनके लिए? उनके लिए। मैं को मारना, अब उनके लिए मैं हूं। तो बियाबान में जब शैतान ने आजमाइश की और खुदावन कामयाब हुए, और जब उन्होंने कामयाबी हासिल की शैतान के हर हथकंडे से, तो फिर खुदा बाप खुश हुआ और आसमान से क्या चीज उतरी? रूल कुद्स। पहले गुस्ल लिया है, फिर जिस्मानी तौर पर वो लिबास पहनाया गया। यहां क्या लिखा, दोबारा पढ़िएगा ये हवाला। अब खरूज 40:12। अब सुनिएगा गौर से, दो चीजें हैं, गुस्ल और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजों पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना। गुस्ल ले लिया यूहन्ना से, फिर और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना। और अब मुकद्दस लिबास जो था वो रूल कुद्स था, फिर वो पहनाया गया, और फिर खुदावंद ने अपनी खिदमत शुरू की। खुदावंद यीशु मसीह ने गलबा कैसे हासिल किया था शैतान से? जब बियाबान में थे, किससे से किया था जी? कलाम से किया था। शैतान भी कलाम जानता था, पर वो ज्यादा जानता था कि कम जानता था? शैतान सिर्फ कलाम आजमाइश के लिए जानता है। बागे अदन से ये उसने प्लान किया हुआ। हवा को भी उसने क्या कहा था? खुदा के ही अल्फाजों को उसने क्या किया था? क्या किया था? वो ही दोहराया था, और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाया था। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसके ट्विस्ट में नहीं आए, क्योंकि मुकम्मल कलाम जानते थे और आगे उन्हें कलाम से फिर जवाब देते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम देकर फतह हासिल की है। एक हवाला निकालिएगा, इफ्सियों का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 26वीं आयत। जब उन्होंने लिबास पहना रूल कुद्स का, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। आमीन। खुदा बाप ने अपने बेटे को कलाम से भी भरपूर रखा हुआ, क्योंकि वो मुजस्सम कलाम था। और फिर उसने गुस्ल लिया, और किससे फतह पाई? शैतान से, कलाम से। मेन चीज है, गुस्ल के बाद मुझे और आपको कलाम आना जरूरी है। और जब छोटे बच्चों का बैप्टिस्मा करवाया जाता है, तो मां बाप से हलफ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मैंने आपको पिछली दफा भी पूछा था, क्या लिया जाता है? कि मैं इस बच्चे को खूब बुरी बातें सिखाऊंगी, हैं, इन्हों में लगाई बुझाई सिखाऊंगी, शेयरिंग नहीं सिखाऊंगी। जी, क्या अहद लिया जाता है मां बाप से? किसके बिहाफ पे उससे छिटकाव दिया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है? इसको क्या करूंगी? खुदा की राह पर चलाऊंगी, और इसे क्या 10 अहकाम है चर्च में लेकर आऊंगी। तो पानी से बपतिस्मा हो गया है। अब कलाम का जो है ना गुस्ल, वो बहुत मुश्किल है। असी पादरियां दे बिश्मा दे काम करवा देने हैं। आप पास यहां पढ़ने, जो आपको पढ़ाया जाता है, यहां की स्टडी आपके लिए काफी होती है। स्टडी आपकी काफी है। आपको घर में जाके क्या करना पड़ता? पढ़ना पड़ता। होमवर्क जरूरी है। अब पादरी या बिशप या खादम उन्हें बैप्टाइज तो कर देते हैं, पर जो होमवर्क है ना, वो मां बाप की ड्यूटी है।
और उन्हीं बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं जो घर में जाकर जो रातें जागते हैं। तो खुदा का बंदा या बंदी होना भी इसी प्रैक्टिस में रहना है तो हो गया, अदरवाइज मुश्किल है। अब खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पे थे तो उन्होंने भी बपतिस्मा लेना था। अब उन्होंने पहले किससे लिया है? यूहन्ना से लिया है। अब उन्होंने खुदा बाप से भी लेना था। लूका रसूल की अंजील 12वां बाब 50वीं आयत। लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना बोले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। मैं बहुत ही तंग रहूंगा। अब खुदावंद यीशु मसीह से पानी से भी ले लिया, रूह से भी ले लिया। अब एक बपतिस्मा और है, वो कौन सा था? चले एक और हवाला निकालिए, मरकज रसूल की अंजील कलाम में से सीखेंगे 10वां बाब उसकी 38वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? जी। और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो? अब ये जी आगे पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। हमसे हो सकता है। अब ये जब्दी के बेटे थे, एक का नाम याकूब था और दूसरे का नाम यूहन्ना। इनकी मां आई थी और कहने लगी थी कि मेरे 2 पुत्र ने, मावा हमेशा चाहती है कि बच्चे साढ़े जेड़े ने पुत्र जेड़े ने उन्होंने की होवे, कोई डॉक्टर बने थे, कोई बाणो पायलट जाते थे। ऐसी ही मां याकूब और यूहन्ना की भी थी। उन्हें भी क्या कहा, जेड़े 2 पुत्र ने ना, इन्हों जरा ठेकेदारी दे जा, इन्हों काम दे जा, एक नू दाएं ते एक नू इंज बैठे होणगे विच यसू ते इत्थे यूहन्ना ते इत्थे याकूब। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एक आसान काम नहीं है। मां तू अपनी जगह है पर वफादारी अपनी जगह है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। मरने का भी बपतिस्मा है। असी सिर्फ पानी के बपतिस्मे ना लड़ते रहने, ना रूह ने बपतिस्मे ना लड़ने, ना मरण दे बपतिस्मे ना, सिर्फ पानी दे जी। कलाम हमें साफ तौर पर सारी बातें समझाता है पर हम फिर भी तैयार नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह भी जब इस जमीन पे थे 12 यूहन्ना बैप्टाइज और खुदावंद यीशु मसीह ये बातें बताते रहे पर लोग उनकी भी नहीं सुनी। जो रास्तबाज थे, जो ढीठ थे, जो अपने आप को शरीयत के सूरमा और खुदा के बेटे और अहद के फर्जंद समझते थे, वो उनकी नहीं सुनते थे। उनकी कौन सुनते थे? दी एक हवाला निकालिएगा, लूका रसूल की अंजील उसका 7वां बाब 29 और 30 आए। और इसी हवाले की बदौलत वो डाकू भी फिरदौस में गया। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर, क्या जी? फरीसियों और शरा के आलिमों ने, ये जो लोग थे कलाम को लिखते भी थे, सुनाते भी थे और फतवे भी लगाते थे कि खुदा से मिलना है तो पहले हमारे पास आओ, पर खुदा का बेटा खुद उन्हें आके तालीम दे रहा है और वो उसकी नहीं सुन रहे। किन्होंने सुना है जी उनकी? आगे पढ़िए, आगे पढ़ो। बपतिस्मा ना लेकर खुदा के राजा को अपनी नस्बत बातिल कर दिया जी। बस इस जमाना के आदमियों को जो मैं किससे तशबीह दूं और वो किसकी मानिद है? उन लड़कों की मानिद है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुम ना रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मे वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया ना मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाओ और शराबी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। जी। अब इन दोनों को वो क्या कहते थे? फकी फरीसी पौंदे सन, ऐब जो ही करते थे उनकी, उन पर ईमान नहीं ला रहे थे। अब कौन ईमान ले आए थे? निकालिएगा मत्ती रसूल की अंजील उसकी 31वीं या 32वीं आयत से पढ़िएगा। मत्ती 21 बाब। मैं और आप भी बस तोहमतें लगाने वाले हैं। 31 32 से पढ़िएगा। 21
31-32, 21वां बाब 31-32। उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यही था ना? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कस्बिया तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। कौन जी? महसूल लेने वाले और कस्बिया तुमसे पहले क्या होंगे? खुदा की। और यही हुआ था। कोई अब आपसे पूछे ना खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था डाकू से कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्यों? कोई टीठ नहीं थी, उसमें गुरूर नहीं था। उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, जैसे कस्बी लोग या गुनाहगार लोग कहते हैं। उसने एक इकरार किया था, एक कहता सी आपी भी बच सानू भी बचा। चैलेंज दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है उसे कि तेरे पास सारे पैकेजेस हैं, तू उसे कैश कर। और एक अपने आप को कह रहा था, क्या कहा था उसने? कि हम वाजिबी, सिर्फ यही कह सकते हैं मैं और आप ना। और खुदावंद यीशु मसीह यही तालीम देने आया कि मैं और आप इकरार करें कि हम लोग जितनी सजाएं पा रहे हैं वाजिबी पा रहे हैं। और कहने हैं ना असी जिन्नी बारी असी जमीन च ते कोई सुकून ही कोई नहीं, ते बागिया दिन च ना गुनाह कर दे। जमीन पे किसके लिए भेजा गया था? आदम और हवा को सजा पूरी करने के लिए ना, मौजा करने वास्ते नहीं ना। तो ये हमारी वाजिबी सजा है। बस ये बात मैं और आप अगर मान लेंगे तो मुझे और आपको भी सुनने को मिलेगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। नहीं, निकाह तक सिर्फ तवज्जो करो, जड़ियां विच रस्मां ने ना, यहां सारी गड़बड़ियां पैदा होती हैं। और जब शादी हो जाती है ना, इन रस्मों के दरमियान जो अहदो पैमान, जो वादे, जो झूठ सच बोला जाता है, वो मियां बीवी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तू तो ये कहनी सा, आप तो ये कहते थे। ये उस टाइम पीरियड में सारी बातें खुल रही होती। तो उस टाइम पीरियड में आप ना जाएं, बल्कि डायरेक्ट फोकस करें और मैं और आप इकरार करें कि हम अपनी सजा वाजिबी पा रहे हैं। और तमाम तर जो हमारे ज़हन में ख्यालात हैं खुदा के बरखिलाफ, ये सारे ख्यालात खुदा के बरखिलाफ हैं, हम ना करें और इकरार करें कि हम गुनाहगार हैं और खुदा की बादशाही उसकी नज़र में हम मकबूल ठहरें तो हमें मिल जाएगी, वरना सज़ा लेते आए हैं तो सज़ा कट दे चले जावांगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।